सो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। आसान भी है, मुश्किल भी है, तो देखते हैं कैसे हम सीखेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये, और हम इसमें एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे। तो एवरीबॉडी नोज़ कि जब भी हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो 3 होते हैं, तो सबको पता है ना। यस सर। सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपके 3 होते हैं। नाउन क्लॉज, noun clause, adjective clause, नाउन क्लॉज, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर 3 आपका आता है एडवर्ब क्लॉज। इसमें से हमने कंप्लीट किया है नाउन क्लॉज। इसकी प्रैक्टिस भी आपने की है, इसका ट्रांसलेशन वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है Yes, sir. जी। I was there. तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए देखते हैं। तो कुछ कॉमन सेंस आपको बता दूं। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या करते हैं। ऑडियो प्लीज सारे लोग ऑफ कर दें। physical mic disturb further. सारे लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब से एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में कुछ बताएगा, है ना। इट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यही है ना, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक बॉय लिखता हूँ, बॉय, देखिए ये डिस्टर्बेंस है। तो अगर मैं बॉय के बारे में कुछ भी बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ बॉय और ऐसे कर दूँ कि ईटिंग फूड विद हिज फ्रेंड इन द रूम, खाली मैं इतना एक सेंटेंस बोलता हूँ, तो ये बॉय है और बॉय के बगल में इतना मैंने ये लगा दिया, तो ये एक फ्रेज हो गया। इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो जैसे इसके बगल में ये फ्रेज आकर के किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। कौन सा बॉय, वो बॉय जो अपने दोस्त के साथ कमरे में खा रहा था। अब मैं सेंटेंस आगे बढ़ा सकता हूँ ना, अ बॉय ईटिंग फूड विद हिज फ्रेंड इन द रूम स्टार्टेड क्राइंग। अगर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया स्टार्टेड क्राइंग, तो अगर कायदे से देखिए तो कौन रोने लगा, बॉय स्टार्टेड क्राइंग, लड़का रोने लगा। कौन सा लड़का, वो लड़का जो कि खाना खा रहा था अपने दोस्त के साथ कमरे में। तो जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करते हैं, वैसे अब क्लॉज भी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कैसे क्लॉज आपको दिखाई देगा, पहले वो देख लेते हैं। यहीं पर ऐसा लिखा रहे कि बॉय, द लगा दो, द बॉय कर दो, यहाँ भी मैं द लगा देता हूँ, थोड़ा सा उसको खास बना दे। अब मैंने बोला द बॉय, अब मुझे इस तरीके से नहीं लिखना है, मुझे क्लॉज बनाना है। तो क्लॉज का मतलब आप सबको पता चल गया होगा कि कंजंक्शन से शुरू होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा। तो क्लियर है ना, यस है ना? सर। Yes, sir. तो हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो हमने लगाया हु लगाया, अभी बता दूंगा कौन कौन सा लगेगा। मैंने कहा द बॉय हु। अब वो जैसा टेंस हम सोचेंगे ना, वो पूरा हमें इसका वर्ब दिखाना पड़ेगा। वो खाना खा रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हमें लगाना पड़ेगा कि हु वॉज ईटिंग फूड विद हिज फ्रेंड। कहाँ खा रहा था, इन द रूम। अब यहाँ पर बोलिए स्टार्टेड क्राइंग। अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, हमारा सेंटेंस तो छोटा सा है, द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, लड़का रोने लगा। ये जो लड़का रोने लगा है, क्या ये कंजंक्शन वाला है कि बिना कंजंक्शन वाला है, सोचिए। Conjunction है कंजक्शन इसमें। वाला है सर। Who was eating food? द बॉय स्टार्टेड क्राइंग में कंजंक्शन है कि नहीं है, बस। Yes, sir. नो Who? सर। So the boy started crying में नहीं है।
यस, तो जिसमें कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यानी कि एक क्लॉज हमें मिल गया, द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, प्रिंसिपल है। अब ये हु से जो चालू हुआ है इसमें कहीं कंजंक्शन है? Yes, sir. Who had Yes, sir. वो कंजंक्शन है। तो ये जो कंजंक्शन वाला जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखना है कि नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है कि एडवर्ब का कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? अगर ये बॉय के बारे में कुछ बताए, कुछ तो बता रहा होगा कि कौन सा लड़का, वो लड़का जो It define the quality of boy. हाँ जी। तो अगर इस तरह से कोई वाक्य लिखा आ जाए तो आप इस कंजंक्शन वाले को पकड़ेंगे कि कंजंक्शन से शुरू होके और देखना है कि वो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, और बाकी जो वर्ब होगा वो इसका वर्ब होगा। जैसे बॉय का वर्ब कौन सा है? स्टार्टेड है, यू नो। और ये जो कंजंक्शन वाला है इसका तो भाई ये कंजंक्शन से शुरू हुआ और ये रहा इसका हेल्पिंग वर्ब, ये रहा इसका मेन वर्ब, हो गया। तो कंजंक्शन वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये जो बिना कंजंक्शन वाला ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट में ये काम किसका कर रहेगा? एडजेक्टिव का कर रहा है। तो ये होता है। अब ये कैसे हम बनाएंगे, क्या होगा, आगे देखते हैं। ये तो बस एक डेमो दिखा रहा था कि कैसा होता है। अब देखिए गाइस, तो कुछ कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शंस फॉर एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के लिए आपको कंजंक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे, इंसान हो और वो सब्जेक्ट मतलब डूअर, मैं फिलहाल डूअर पे फोकस कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हो जो डूअर हो, उसके लिए हमें क्या मिला है? हु मिला है, WHO, हु मिला है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ओके, या वो एनिमल हो, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। अभी हम उसको डूअर करेंगे, इसके लिए क्या मिला है जी? एनी आइडिया? Which? विच That. मिला। Which, sir? Which या what? इसके लिए मिला है विच मिला है। दैट को अभी मैं हटा रहा हूं क्योंकि दैट कंडीशन अप्लाई है, तो दैट को अभी मैं हटा रहा हूं, विच मिला है। अब ये हु और विच, ध्यान दीजिए किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इस पे भी ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ऊपर से फिलहाल ये डूअर, यानी कि हम एक्टिव के अंदर अभी इसको सबको करेंगे, तो डूअर है, सब्जेक्ट है ये। अब मान लीजिए कि यही ह्यूमन बीइंग हो, सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो फिर ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? whom, WHOM। आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा, whom हो जाएगा। अच्छा जी, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है, इसके लिए फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए आपका विच ही रहता है। इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तब भी विच ही रहेगा। ये क्लास क्या बच्चे लेट आते हैं कि जानबूझ के ऐसा करते हैं? क्या है ये? विच रहेगा, ओके, ये हो गया जी। अब आते हैं, अगर पोजीशन की बात है, पोजीशन मतलब कि आपके पास, तो पोजीशन के लिए क्या आना चाहिए? एनी आइडिया? हुज आना चाहिए, हुज आना चाहिए जी। हैज क्यों आएगा? पोजीशन के लिए आप हुज का इस्तेमाल करेंगे, जो ह्यूमन बीइंग वाला है। गुड इवनिंग। पोजीशन जो आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए, पोजीशन के लिए आपको हुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनिमल्स वगैरह के लिए आपको पोजीशन दिखाने के लिए, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो ग्रामर में नॉन लिविंग थिंग में कई लोग विच ही लगाते हैं,
कई बार ऑफ विच लगाया जाता है और कुछ लोग हुज भी लगा देते हैं। तो इतने सारे चलते हैं जिसमें से आप ऑफ विच लगा सकते हैं, ये सब लगा सकते हैं। तो ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? कंजंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हु हो गया, विच हो गया, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो मैं इसकी लिस्ट पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको हु दिखाई देगा। अब समझ में आ गया होगा हु किसके लिए है, विच दिखाई देगा, हुज दिखाई देगा तो हुज का मतलब पोजीशन समझेंगे, हुम दिखाई देगा तो ऑब्जेक्ट समझेंगे। और इसके बाद आपको कहीं कहीं वाई भी दिखाई दे सकता है अगर रीज़न की बात होगी। ओके, ये वेन भी दिखाई दे सकता है आपको, वेयर भी दिखाई दे सकता है। देखते हैं कैसे दिखाई देगा। वाई वेन वेयर ये भी दिखाई देगा। वाई वेन वेयर का तो कोई मतलब नहीं ना, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब? ये तो रीजन होगा, चाहे वो जानवर का रीजन हो कि इंसान का रीजन। रीजन तो रीजन है वाई। ओके, तो ये पता चलेगा आपको। लोकेशन के लिए वेयर है, टाइम के लिए वेन है, यहाँ पर जो रीजन आएगा, रीजन वाई, वेन किसको दिखाएगा? टाइम को, वेयर दिखाएगा आपको लोकेशन को। ठीक है। और जब भी ये आएगा तो सेंटेंस में भी रीजन लिखा रहेगा कि दिस इज द रीजन वाई, ऐसे रीजन वर्ड लिखा रहेगा। अगर लिखा नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये सारे लिखा रहेगा, ये दिस इज द टाइम व्हेन, दिस इज द प्लेस वेयर, ऐसा लिखा रहेगा। एनीवेज, अब हम आगे देखते हैं गाइस। अब शुरू करते हैं। कंजंक्शन की लिस्ट हमें मिल गई है, अब सेंटेंस बनाते हैं। तो उठाते हैं हम पहले हु को। किसके लिए होता है? जानवर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग सर। ह्यूमन बीइंग। ये सब्जेक्ट बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा? So subject. ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कि डूअर यही काम को करेगा। डूअर। तो मान लीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा डूअर है। राम हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा डूअर है, सब्जेक्ट ही इस काम को कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि राम कुछ भी मैं बोल दूँ कि राम गोज़ टू मार्केट, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ तो मार्केट जाने का काम कौन करता है? राम करता है, राम। अगर मैं कहता हूँ कि राम टीचेज सम स्टूडेंट्स, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है जी? यहाँ पर राम कर रहा है। राम। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज में लिखूंगा तो बोलूँगा कि राम, अब मुझे यहाँ पर लिखना है राम, एक सेंटेंस लिखना है कि जो बच्चों को पढ़ाता है। एक यहाँ पर मुझे सेंटेंस राम के बारे में लिखना है, राम जो बच्चों को पढ़ाता है, राम आज बीमार है, गोज टू मार्केट। आज बीमार है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो बीमार कौन है? राम आज बीमार है। ये हमारा एक सेंटेंस यानी कि एक क्लॉज हो गया। अब मुझे यहाँ दिखाना है कि कौन राम? वही राम जो बच्चों को पढ़ाता है। तो पढ़ाता है, ये पढ़ाने का काम राम कर रहा है, राम सब्जेक्ट, पढ़ाना डूअर, मतलब वो डूअर है। तो मैं हु लगाऊं कि हुम लगाऊं, ये तय करना है। हु है ना, क्योंकि इंसान के लिए हु भी है हुम भी है। तो चूंकि पढ़ाता है यानी कि पढ़ाना मतलब डूअर, वो कुछ कर रहा है ना। तो जब राम को ही मुझे डूअर के रूप में दिखाना है एडजेक्टिव में, तो मैं यहाँ पर उसको हु लगाऊंगा। हु बच्चों को पढ़ाता है, टीचेस स्टूडेंट्स। तो ये जो छोटा सा जुमला हो गया, ये मेरा बन गया जी। इसको पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ऊपर से यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हु टीचेस स्टूडेंट्स। मैं सब लिख देता हूँ, ये मैंने अलग अलग करके लिखा है। तो जब मैं इसको मिला करके लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा? राम हु टीचेस स्टूडेंट्स इज इल टुडे। अब देखिए, ये हु से लेकर के स्टूडेंट तक ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये जो राम और ये इज है, ये इज किसके लिए आया है? ये स्टूडेंट्स के लिए आया है कि राम के लिए आया है? सोचिए, राम के लिए। ये राम के लिए आया है। तो ये राम इज इल टुडे आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और ये यहाँ पर
आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब मैं हु पर क्यों इतना जोर दे रहा था कि मान लो गलती से ऐसा लिखा आ जाए, राम और हुम लिख दे कोई, हुम टीचर्स लिख दे गलती से, हुम टीचर्स स्टूडेंट्स इज इल, तो हुम डूअर होता ही नहीं, यहाँ तो डूअर राम ही है ना, राम ही बीमार है और राम ही बच्चों को पढ़ाता है, तो डूअर के लिए हमें हुम चाहिए कि हु चाहिए, तो हु चाहिए। इसलिए गलती से अगर कोई हुम लिख देगा तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए मैं बता रहा था। ओके फाइन। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा दोस्त, मैंने बोला माई फ्रेंड, और यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के बारे में एक कुछ जुमला बोलना चाहता हूँ जिसके अंदर एक पूरा का पूरा वर्ब हो, फुल एक सेंटेंस हो। Who lives in तो Mumbai? मैं कहता हूँ कि मेरा दोस्त मुझे परेशान कर रहा है, माई फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी दीज डेज। ये मेरा हो गया जी, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये एक नॉर्मल बिना कंजंक्शन वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। बीच में मुझे यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में लगाना चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त जो मुंबई में रहता है, ठीक है, जो मुंबई में रहता है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर हु, तो हु या हुम क्या होना चाहिए, Who lives in Mumbai? तो अब अगर मैं इसको मिला दूं पूरा, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा कि माई फ्रेंड lives in Mumbai who lives in Mumbai is disturbing me these। तो अगर मैं यहाँ हु से लेकर मुंबई तक को हाईलाइट करूं, ये है मेरा एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, क्लॉज के अंदर आप सबको पता है ना कि एक सब्जेक्ट होता है, एक कम से कम एक वर्ब तो होता है, तो यहाँ पर ये हु ही जो है ये सब्जेक्ट की जगह लिए हुए, समझ रहे हो ना, हु क्या काम कर रहा है, यही सब्जेक्ट है, यही। आप माई फ्रेंड को दोबारा माई फ्रेंड ना बोल करके जैसे हु बोलोगे तो हु किसको रेफर कर रहा है, माई फ्रेंड को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना इस तरीके से। अच्छा, तो हु के बगल वाले को देखना, बगल वाले को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट, नाम कभी सुना है क्या? यस सर। एंटीसीडेंट, पूनम ने सुना और किसी ने सुना है? सर नो सर, नहीं सुना है? नहीं सुना। ध्यान देना कि हु के बगल वाले को, इधर वाले को एंटीसीडेंट कहते, तो एंटीसीडेंट के हिसाब से ही ये रहेगा, ये इज किसके लिए है, ये एंटीसीडेंट के लिए है। हाँ जी, तो हमेशा याद रखें। सब्जेक्ट ये है सर, हु लिव्स इन मुंबई। हाँ, यहाँ पर ये हु जो है ये सब्जेक्ट हो गया, लिव्स आपका वर्ब हो गया, तो और यही आपका कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये डूअर का काम कर रहा है। ये हु जो है ये माई फ्रेंड को ही तो कर रहा है, इसी को रेफर कर रहा है, तो ये इसलिए क्लॉज है, ये आपका पूरा का पूरा क्लॉज है। ये है जी सीन। अलग रिलेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि माय फ्रेंड हु डज जॉब विथ मी इज डिस्टर्बिंग मी दिस डेज। यस, तो गाइस ये तो आपको पता चला कि जब ये डूअर वाला जब सीन आएगा तो इस हु के बगल में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ये हु ही सब्जेक्ट है, पता चल रहा है? Yes, sir. आप हु के बगल में फिर से राम और सोहन मत कर देना कि मैं तो सब्जेक्ट लगा दूं, ये तो कंजंक्शन है, मैं तो सब्जेक्ट भी लगाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके जी सर, ऐसे नहीं हो सकता माय फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी हु लिव्स इन मुंबई। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं होगा, होबे करेगा। तो माय फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी हु लिव्स इन मुंबई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना, ग्रामर को डीपली पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि आप जिस नाउन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं ना उसके बगल में ही आपको क्लॉज लगाइए, ना। तो अब यहाँ हो गया माय फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी, और यहाँ मैंने हु लिव्स कर दिया, तो अब मैंने तो इसके बगल में लगा दिया, तो एंटीसीडेंट तो मेरा मी हो गया, ना। तो कई बार ये गलत डिस्क्राइब ना कर दे, इस डर से बचने के लिए हमको इस एडजेक्टिव को उसी के पास लगाना पड़ेगा जिसके बारे में हम बतिया रहे हैं, समझे? अगर कोई पूछता है तो हु ही सब्जेक्ट रहेगा ना इसमें भी सर। हाँ, हुए जो है हुए ना सब्जेक्ट है। आइए देखिए, सेकंड का क्यों डिस्क्राइब किए, फिर से बताइएगा। माय फ्रेंड
इसलिए who। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि अगर रेड कलर का बस बताइए। इन्होंने कहा कि अगर मैं हु लिव्स इन मुंबई को लास्ट में लगा दूं, पूरा माय फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी बोलूं, तो क्या ये उचित होगा कि अनुचित होगा? तो मैंने कहा कि स्पोकन में तो चलो बोल देंगे, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम वगैरह में आता है ना, तो चेक करते हैं कि आप जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं तो उस नाउन के बगल में एडजेक्टिव लगेगा, हाँ सर, who लगेगा। तभी जाकर कि एंटीसीडेंट कहलाएगा कि अच्छा इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये ग्रामर का नियम बता रहा हूँ, स्पोकन में तो इंसान क्या नहीं बोलता है। तो ये सीन था, तो इसलिए मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, अब अगर मुझे ऐसा बोलना है कि दिस इज द गर्ल, पहले मैंने बोल दिया दिस इज द गर्ल, तो मेरा तो हो गया जी, ये कौन सा हो गया, ये बिना कंजंक्शन वाला प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल। अब मेरे पास क्या बचा? अब सिर्फ मेरे पास एडजेक्टिव क्लॉज की जगह बची। अब यहाँ पर मैं इस लड़की के बारे में जो बोलना चाहूँ इतने जगह में बोल सकता हूँ। तो कोई है आप में से जो इस लड़की के बारे में कुछ बोल दे यहाँ पर? दिस इज द गर्ल, कुछ बताइए। Who studied in 12th class ठीक is है, my friend. नहीं नहीं Who is very Who is my beautiful? sister's friend? Who is my sister's friend? The girl who is very beautiful। अब आपको ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज पूरा हो गया ना, अब तो सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज सोचिए कुछ। Sir, Who sir, lives this is in the my girl corner? who is Carolus is my friend. दोबारा 12th में फेल हो गई थी। दोबारा माय फ्रेंड क्यों लगाना चाह रहे हैं आप लोग? Who This is the girl in who my always college? talk on the phone. क्लास 12th में फेल हो गई ऐसा बना सकते हैं ना सर? This is the girl who Won is the standing first prize. there. इज माय फ्रेंड। ये मुझे समझ में नहीं आ Oh रही। my अरे God, रुकिए भाई last साहब, रुकिए month- रुकिए रुकिए रुकिए, जी आप लोग इज माय फ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अरे सर वो हम ऊपर वाला जैसा बना रहे थे। अरे Is क्यों, जब मैं disturbing ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का आधा टुकड़ा इधर था, आधा टुकड़ा इधर था, लेकिन यहाँ तो पूरा प्रिंसिपल क्लॉज जब आ गया तो आपको क्या यहाँ पर चाहिए? ओनली एडजेक्टिव क्लॉज। सर who won the first prize? यस, आप एडजेक्टिव क्लॉज भी लगा रहे हो लास्ट में आप इज माय फ्रेंड भी कर रहे हैं। आप ऐसे बोलिए ना, दिस इज द गर्ल, हो गया। Who won first prize? Who is beautiful? This is the girl हाँ, नहीं आएगा दोबारा। मान who lives in मान लो दिस इज द गर्ल हु लिव्स इन माय लोकेलिटी, क्या दिक्कत है? लोकेलिटी हो गया। अब मैं दोबारा इज माय फ्रेंड क्यों लगाऊं? हो गया ना, ये यही वो लड़की है। कौन सी लड़की? अरे वही जो मेरे लोकेलिटी में रहती। दिस इज द गर्ल हु लिव्स इन माय लोकेलिटी, ये वही लड़की है जिसने कल बोलिए भाई साहब। सर ये कंटिन्यूटी में भी बना सकते हैं सर। पहले इन भाई साहब, शमशेर बताइए क्या Who तकलीफ? कंटिन्यूटी में भी बन जाएगा? Who is studying with my brother? शमशेर बाबा बोलिए आप। जब वाइट चेंज कर देंगे तब तो हर दिन बार लगाएंगे ना सर, तब भी नहीं लगाएंगे। अच्छा करते हैं, वो भी बदल के देखते हैं। पहले इतना तो आए समझ में, रुकिए ना। वाइज सर जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, दिस इज द गर्ल हु इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। करेक्ट है भाई साहब, वैसे भी बोलेंगे तब भी तो एडजेक्टिव क्लॉज न रहेगा। देखिए ना, अगर मैं कहता हूँ कि आप बोले थे ना कि वो नहीं लगा सकते, इसलिए पूछ लिए थे। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि दिस इज द गर्ल, फिर हु करके कुछ बोलते थे, फिर कहते थे इज माय फ्रेंड, कुछ ऐसा कर रहे थे ना, हाँ है सर। ना? तो मैं वो उसके खिलाफ जा रहा था। मैं वो गलत सेंटेंस लिख देता हूँ। क्या आप लोग कह रहे थे? सोना बोलना, क्या कह रही थी? दिस इज द गर्ल, This is the girl who studies in 12th class is my friend. चलो मैं लिख देता हूँ। सर रुक जाए, एक्चुअली सर यहाँ पे दिस इज द गर्ल इज ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा नहीं करना है, यही ना सर? दिस इज द गर्ल। हाँ, उसी को मैं गलत पहले लिख देता हूँ कि दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन 12th क्लास इज माय फ्रेंड, कुछ ऐसा ये लोग बता रहे थे। दूसरा नहीं आएगा ना। फैसला खुद कीजिए, ये सही है कि गलत है भैया, खुद ही फैसला गलत है सर, अब समझ आ गया। अगर मैं ये ज़रा ठीक, अब मेरी बारी। अगर मैं ये हाईलाइट करूँ कि हु स्टडीज इन क्लास 12th, यहीं तक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है ना? Yes sir. ठीक है, तो अब ये इज आप इस गर्ल के लिए लगा के साबित क्या करना चाह रहे हैं कि ये वो लड़की है जो क्लास 12th में पढ़ती है, इज माय फ्रेंड, ये क्या करना चाह रहे हैं? कहने की जरूरत नहीं है।
आप सीधा बोलिए कि दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन क्लास 12th, बस इतना सा आपको बनाना है, गॉट इट सर, गॉट इट। इतना ही बनाना है। Sir, this तो is the सर girl अगर who इस passed सेंटेंस her को आप कैसे exam करोगे? with flying colors. सर सर मान लीजिए this दिस is इज द the गर्ल girl. हु स्टडीज इन क्लास 12th और इसके बाद भी हम बताना चाहे कि मेरी दोस्त है, मेरे कॉलोनी में रहती है, फिर तो कीजिए ना, ऐसे कीजिए, ऐसे बोलिए सेम क्वेश्चन। कि द गर्ल, या तो आप ऐसे कीजिए कि द गर्ल हु स्टडीज इन 12th क्लास। अब यहाँ पर मैंने जब ये सब्जेक्ट लिखा तो ये मेरा प्रिंसिपल अभी अधूरा है, इसका वर्ब अभी बाकी है ना, अधूरा है, Yes, है ना। द गर्ल हु स्टडीज इन क्लास 12th इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। अब लड़की मेरी दोस्त हो गई, ये पढ़ती है। And lives in my colony. आगे एक्चुअली मैं इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग नहीं अभी जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 2 टुकड़े वाला हो। ओके ओके सर जैसे मैं यहाँ बोले दिस इज द गर्ल हु इज, लगा सकते हु इज इंटेलिजेंट। यस यस, वही लगा तो सकते सर हैं। बोले दिस इज द गर्ल। दिस इज द गर्ल हु, हाँ हम हु इज इंटेलिजेंट एडजेक्टिव क्लॉज है ना, ये तो लगा ही सकते हैं ना, ये देखिए ना। दिस इज द गर्ल हमारा प्रिंसिपल हो गया और हु इज इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव हो गया, क्या दिक्कत है? ओके सर ओके। इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है ना? ये हाँ ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, डोंट वरी। ये मगर सर हम कभी कभी बोलते हैं ना कि सर, इसमें यही is लड़की को है जो सोसाइटी में रहती है मगर मेरी फ्रेंड है। देखिए मगर की इंग्लिश क्या होती है, कोई बताएगा? But बट अब मुझे बताइए, Sir, but बताइए कि ये बट आपका फैन बॉयज में आता है कि नहीं आता है? sir आता है। राइट। फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मेरा आज का टारगेट क्या है? सिर्फ 2 टुकड़ा मुझे चाहिए, 2 टुकड़े, एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट। जिस दिन हम मल्टीपल सीखेंगे ना कि एक क्लॉज के अंदर कई टुकड़े जब ऐड करेंगे तो वो एक अलग कहानी होगी। ठीक है। सिर्फ 2 ही सोचिए। अच्छा जी, तो कौन सा वाला गलत था? दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन क्लास 12th इज माई फ्रेंड, इसको मैं भी गलत मान रहा हूँ। अगर मुझे इसको मल्टीपल बनाना होगा तो हमारे पास कई चांस है, बहुत क्लॉज हम ऐड कर सकते हैं। सर एक बात पूछूं, जी ये हु इज इंटेलिजेंट जो हमें एडजेक्टिव क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर इसको वर्ब मानना है? यही मैंने एक दिन कहा था कि जब कॉम्प्लीमेंट का सीन होता है तो लिंकिंग वर्ब भी मेन तब वर्ब इसको माना main जाता verb है। मानते हैं। जी हम्म, वही हो रहा है। ठीक है। जी आराम से फिर 2 टुकड़े आपको देखने, एक बिना कंजंक्शन वाला और एक कंजंक्शन वाला। आराम से देखिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, और अभी ये जितना भी हु है ये सब अभी इसी के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही सब कुछ बताया जा रहा है, यू नो। चलिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुम्हारी पड़ोसन, तो मैं कैसे बोलूँगा? Your neighbor। अब मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है, मैं जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ मुझे पड़ोसन को डिस्क्राइब करना है। अब मैं अपना प्रिंसिपल पूरा करता हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज पूरा करता हूँ कि योर नेबर ऑलवेज हिट्स ऑन मी, तुम्हारी पड़ोसन हमेशा मुझे लाइन मारती है। ये मेरा प्रिंसिपल Your क्लॉज। neighbor अब मुझे यहाँ पर एक उसका who is एडजेक्टिव क्लॉज, pugnacious। तो अपना अपना जोड़िए। क्या आप नेबर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बताइए कैसे होगा? who is beautiful? या हो Who सकता is pugnacious? है पागल होगी तभी लाइन मारेगी यार, झगड़े हल Your होगी। home. नेबर हु इज मैड सर। वेयरिंग रेड ड्रेस। तो हु इज फुलिश सर? Your फुलिश home. माय नेबर हु इज फुलिश ऑलवेज हिट्स ऑन मी। जो घर के सामने रहती ठीक है, तो जब आप ये हु लगाएंगे तो हु के बगल में आपको फुल आज़ादी है। आप स्टेट ऑफ बीइंग भी लगा सकते हैं, आपको फुल आज़ादी है कि आप और क्या क्या लगा सकते हैं? स्टेट ऑफ Possession। पोजीशन भी लगा सकते हैं, और आपको फुल आज़ादी है कि इसके बाद आप एक्शन भी लगा सकते हैं। अब सोचिए कि आपको क्या लगाना है। पड़ोसन का स्टेट ऑफ बीइंग बताना है, क्या बताना है? Who is a teacher? There's a lot of ठीक है, who is standing। एक काम करते हैं, तीनों लगाते हैं एक एक करके, हैं? तीनों लगा के देखते हैं, हैं? तो अगर मैं कहता हूँ पड़ोसन थी ना, योर पड़ोसन है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि योर नेबर, योर पर्सन। अच्छा योर नेबर, अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग लगाऊं, हु इज, क्या है वो? हु इज ब्यूटीफुल। सुंदर है, हु इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज
यही था ना, हिट्स ऑन मी। तो आराम से देखिए, ये जो हु इज ब्यूटीफुल है, एक छोटा सा आपका बना कि नहीं बना क्लॉज, है ना, क्लॉज बन गया। स्टेट ऑफ बीइंग है, किसके बारे में बता रहा है, पड़ोसन के बारे में बता रहा है, नेबर के बारे में। ये इसका एंटीसीडेंट है। और ये जो हिट्स लगा है, ये हिट्स, ये जो वर्ब लगा है, क्यों लगा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज अलग है। ये जो हरियर दिखाई दे रहा है, ये जो है यही आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, ये है। और प्लस मैंने ग्रामर के हिसाब से इस हु वाले को मैंने पड़ोसन के बगल में इसलिए लिखा है कि मैंने अभी कहा ना कि नाउन जिसको आप डिस्क्राइब करेंगे उसी के बगल में आपको लगाना है ज्यादातर। स्पोकन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यस सर। चलिए, तो ये अब इसका एक स्टेट ऑफ पोजीशन कोई बता सकता है इसी का? Who has a key? doesn't know how to Who has a car. lot of Doesn't have a money? car. Who has a car? मतलब कार Who सभी has लोग a चाह car? रहे हैं, हु हैज अ कार ऑलवेज हिट्स है, हिट्स ऑन मी। चलिए, तो हु सर हैज, हिट्स ऑन बी का क्या मतलब है? मतलब टक्कर देने से क्या मतलब? नहीं वो टक्कर नहीं, वो आंखों का टक्कर मारती है, ओके सर, समझ रहे हैं? ओके ओके, फ्लर्ट करती है, ओके, से गोली मारे। यस यस वही। अच्छा, अब एक्शन करके देखते हैं। योर नेबर हु, who अब runs Who fast? wearing the red dress? Who runs fast? मतलब तेज दौड़ती है। चलो इनका ले लेते हैं, हु रन्स फास्ट है, ऑलवेज हिट्स ऑन मी। तो अब कुछ कुछ धीरे धीरे खुल रहा है भेद, थोड़ा बहुत यस सर। यस सर। होगा सर होगा मैं तो बहुत लेट समझी सर, आज तक जाके समझी। होगा देख होगा, देख के वीडियो। कैसे नहीं आएगा, आएगा जरूर। यस सर, आज तो पूरी दिन आपका वीडियो ही देखती रही सर कल। आएगा समझ में। ओके गाइस, वीडियो देखकर सिर भी दुखने लग जाता है सर। यस यस होता है। ऊपर से जब वो मछली बाजार जब दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो और काम कचकच खिचड़ी बन जाती है, अभी पिछला भूल जाता है कई बार। यस यस यस। सर आज तो किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। ऐसा क्या, क्या था उसमें? हाँ, वो जो आज आपने वीडियो डाला था आज, ट्रांसलेशन वाला। ओके, अच्छा, ट्रांसलेशन वाला मैंने नहीं देखा एक्चुअली, मैं क्लॉज वाला ही देख रही थी। सर आपने लाइक भी किया। After seeing sir's video, na everyone appreciates him because outstanding sir, your all the videos. ओके, ट्राई करते हैं। और अब गाइज, अब सब्जेक्ट बहुत हो गया, नेबर ही नेबर का पोजीशन दिखा दिया, एक्शन दिखा दिया और उसका स्टेट ऑफ बीइंग दिखा दिया। तो इन सब में आपने गौर किया होगा कि इस WHO के बाद कहीं कोई ही शी इट है, कुछ नहीं है, नहीं है ना? नहीं। यानी कि WHO जो है वो इस एंटीसीडेंट का ही एक रूप है, इसी को यहाँ पर बता रहा है कि नेबर मुझे लाइन मारता है और नेबर के पास ही कार है, तो समझ में आ गया। अब जब हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो आपको अलग से सब्जेक्ट दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखिए। अब हम बात करेंगे होम की। होम कब लगाते हैं? ऑब्जेक्ट में। हाँ, टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। कैसे होगा? यहाँ मैंने नाम रखा He is a man. ऐसा क्या रखूं? Sorry, he is a man. ओके, he is a man. All respect. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा भी साधारण कर देता हूँ, साधारण पहले करता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये एक आदमी है, तो जब मैं इसके बारे में बात करूँगा तो या तो मैं इसको ऐसे इशारा करूँगा कि यही वो आदमी है, दिस इज़ दैट इज़ करके, या तो मैं इशारा करूँगा, या मैं इसका नाम लूँगा कि भाई ये दानिश है, ये सोहन है, ये मोहन है, ये हो गया। अब ये नाचता है, खाता है, पीता है, मैं वो भी बता दूँगा,
लेकिन जब मैं whom लगाऊंगा तो whom का मतलब है कि अब मुझे ये बताना है कि ये वो लड़का है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो ये मैं भी तो एक सब्जेक्ट आ गया ना अलग से, आया कि नहीं आया? यू नो, ये वो लड़का है जिसको वो लड़की पसंद करती है। तो हम एक लड़के की भी बात कर रहे हैं और एक लड़की की भी बात कर रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट आएगा, तो इस whom के बाद आपको वो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए सर फिर से थोड़ा बोलिए ना इसको। जी 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 जी, मैं लिख कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि पूनम एक अच्छी लड़की है। ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है। अब ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बीच में पूनम के बारे में कुछ बोलूँ, तो मुझे एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाना होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? यस सर। यस लेकिन अब मैं यहाँ जो बोलना चाहता हूँ, पहले मैं क्या करता था कि पूनम का ही कुछ स्टेट ऑफ बीइंग या इन्हीं का पोजीशन या इन्हीं का एक्शन दिखाता था। अब जो मैं यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर पूनम का कुछ लेना देना नहीं। पूनम बस एक अच्छी लड़की है, बस है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि पूनम जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब एक सेंटेंस मैंने क्या डाल दिया कि वो पूनम, कौन सी पूनम अच्छी लड़की है? जिसे मैं पसंद करता हूँ। ध्यान से देखिए अब इसको, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो अब बताइए कि पूनम पसंद कर रही है या पसंद करने वाला ये मैं नाम का व्यक्ति है? कौन पसंद कर रहा है? मैं पसंद कर रहा है। तो अब यहाँ यानी कि मैं, ये जो मैं है, ये जब पसंद करेगा तो इसका पसंद जाके गिरेगा किस पर? पूनम पर। तो पूनम डूअर हुई कि रिसीवर हुई? रिसीवर। तो डूअर के लिए हु, और जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास वो जाएगा वो whom होता है। क्या होता है? whom होता है। तो अब बताओ पूनम के बगल में who बनेगा या whom बनेगा? खुद ही सोचिए। whom। और उस whom के बगल में, whom के बगल में पसंद करने वाला ये I है, तो I आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा सर। हाँ जी। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। तो ऐसे होगा, है ना, कि whom I like। अब पूरा इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने कहा कि पूनम whom I like is a good girl। तो यहाँ से जो whom I like है, ये आपका बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। इसके अंदर आपको अलग से एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, I। ये सब्जेक्ट, अलग से एक वर्ब, और यहाँ पर ये प्योर आपका कंजंक्शन है। हु वाले में कंजंक्शन ही सब्जेक्ट बना हुआ था। इतना फर्क समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, कैसे समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला कि प्रियंका। अब पहले मैं एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाता हूँ प्रियंका के लिए कि प्रियंका मेरे घर में रहती है। प्रियंका लिव्स इन माई हाउस है, माई हाउस ये है। लेकिन मुझे प्रियंका के बारे में कुछ बोलना है, लेकिन प्रियंका खुद डूअर ना हो, प्रियंका रिसीवर, प्रियंका के साथ कुछ हो लेकिन करने वाला कोई और हो। प्रियंका whom I lent money। अच्छा, पैसे उधार दिए। यस सर। ठीक है, ये भी हो सकता है। ओके। अगर मैं बोलूं कि प्रियंका है जिसको मेरी माँ पसंद नहीं करती है, तो कैसे होगा? जिसको मेरी माँ माय मदर पसंद नहीं करती है। इतना से जो सेंटेंस है तो हो जाएगा whom my mother doesn't like। अब अगर मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करूं कि प्रियंका, कौन सी प्रियंका? वही प्रियंका जिसको my mother doesn't like रहती है, lives in my house। बना कि नहीं बना बताइए? ये देखिए। सर इसको तो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं ना सर, बोलने में। बहुत बेहतरीन। यस, बहुत बेहतरीन। whom के साथ मतलब सब्जेक्ट आएगा ये। जी, आया समझ में? आएगा आएगा आएगा। आ गया सर, है ना? तो इसीलिए तो यहाँ पर ये जो whom है, ये यानी कि ये जो मेरा माई मदर डजंट लाइक whom, प्रियंका। किसको पसंद नहीं करती है? प्रियंका को पसंद नहीं करती। सर ये पंजाबी बनाया हुआ किवें बनेगी? कि
ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿयंका ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ बताओ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਆਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਆਹੋ जी ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ नहीं करती। ठीक है सर जी। तो और देखते हैं, चलो मैं एक प्रिंसिपल क्लॉज लिखता हूँ, एक प्रिंसिपल क्लॉज लिखा जाए। प्रियंका जिस ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ मेरे घर विच रहती है। वाह, आई लव पंजाबी लैंग्वेज। ओके, तो ए लो जी ਤੁਹਾਡਾ सेंटेंस स्क्रीन पर। तो सेंटेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैंने बोला सीमा, अब एक प्रिंसिपल क्लॉज में लगाता हूँ सीमा, यहाँ पर उनके बारे में मुझे कुछ भी बोलना है। कोई सेंटेंस बोलिए सीमा के बारे में, कोई प्रिंसिपल क्लॉज बताइए। Whom loves teaching? He's a librarian. ओनली प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। Is a librarian. ओके, लाइब्रेरियन ज़्यादा पढ़ाकू हो जाएगी तो थोड़ा। He's a friend. He's a friend. Wife Seema of is a a heroine. doctor. Seema is an English teacher. Actress. He's a doctor's She is a wife. glamorous girl. She is a dancer. Anything, sir. ओके, Is तो the Actress. ठीक है, सीमा इज एन एक्ट्रेस है, ये आसान लग रहा है। तो सीमा भाई एक्ट्रेस है। अब मुझे यहाँ पर इस बीच में चाहिए एक एडजेक्टिव क्लॉज जहाँ पर कोई और व्यक्ति कुछ करे, वो सीमा पर जाके वो आए, मतलब सीमा रिसीव करे उसको। तो whom बताए। I like. Selected by Karan Johar. नहीं. नहीं, फिर ये तो वो हु ही हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा। Sir, Seema, whom I like is an actress. करेक्ट हो सकता है। सर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, के साथ साथ आई लगेगा क्या, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ, आई। हाँ, He, she, आई की और जगह, सर मैं ये बोलना चाहती हूँ सीमा जिसको कि सब लोग प्यार करते हैं। हाँ तो लगाइए ना। Whom all love. ये देखिए देखिए देखिए, मैं Everyone loves. वीना जी का मैं क्लियर कर दूं कि हुम के बगल में उनके दिमाग में बैठ गया खाली मैं हो रहा है, यही ना। यस सर। लगाइए ना, आई वी यू दे सब लगाइए ना, प्लूरल सिंगुलर क्या नहीं आएगा, ये ऑल सब आएगा, सारे सब्जेक्ट आएंगे। सब आएगा। हुम ऑल लव है इज एन एक्ट्रेस। हेलो जी, कोई सीमा है, बुरा नहीं मानेंगे, अच्छी बात है, सब प्यार करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हुम ऑल लव, यहाँ तक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो है सीमा इज एन एक्ट्रेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सीमा ਨਾਲ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। सीमा ऐसे में भी ये बन सकता है, ये सीमा। यही होंगे ना सर, ए, whom के बाद वाले सब्जेक्ट होंगे ना। हाँ जी, वो सब्जेक्ट है। सीमा whom Karan wants to marry is an actress। सही है सर ये वाला? करेक्ट, एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है, तो हु और हुम का पहले डिफरेंस एक बार सही से कर लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, बट बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि माई बॉस ऑलवेज रिमेन्स बिजी। अब मुझे बॉस के बारे में ऐसा कुछ कहना है जहाँ पर बॉस डूअर हो, या उसका पोजीशन हो, या बीइंग हो, या एक्शन हो, तो क्या लगेगा, हु या हुम? उस कंडीशन में तो who लगेगा। हु लगेगा। तो अगर Who मुझे has बोलना है the- कि मेरा बॉस जो बहुत पैसे कमाता है, हमेशा बिजी रहता है, तो कैसे होगा? Who has Earns money। Earns lots of money. Always remain busy. He always Always remain busy. ऑलवेज रिमेन्स बिजी। तो ये हु है। अब बॉस के ऊपर कोई है जो हुम से बना दे? yes sir, my boss Whom I gave a gift always remains busy. माई बॉस हुम whom everyone hates, ठीक है। माई बॉस whom everyone hates always remains busy। Busy. तो अब बताइए, बोलो। ऊपर वाले में मनी के आगे एक क्यों नहीं लगा? ऑलवेज माई बॉस हु अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा इज क्यों नहीं लगा? अच्छा, ये कह रही है इज क्यों नहीं लगा। एक्चुअली ये जो माई बॉस है ना,
और ये जो सेंटेंस है, ये देखो यहाँ तक माई बॉस वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो इज वाला में थोड़ी है। ऐसा अगर रहता है कि मेरा बॉस मोटा है तो मैं लगा सकता था माई बॉस इज फैट, बट ये तो टेंस अलग है ना। मेरा बॉस हमेशा बिजी रहता है, तो रिमेन्स मतलब हमेशा रहना, इसलिए वो लगा है। अच्छा जी, तो इस वाले माई बॉस में ये कमाने का काम कौन कर रहा है? माई बॉस। यही दोनों काम, यही बिजी भी रहता है, कमाता भी यही है। इस वाले सेंटेंस में बॉस बिजी तो रहता है, लेकिन नफरत कौन कर रहा है? ये एवरीवन। तो अब समझ में आ गया, यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एक माई बॉस जो प्रिंसिपल क्लॉज ले रखा है, और एडजेक्टिव में कोई और भी सब्जेक्ट है जो मेरे बॉस को डांटता है, मारता है, नफरत करता है, व्हाटएवर। तो हु और हुम। पर मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप लोग एक एक व्यक्ति सेंटेंस बनाएं।